पिछले हफ्ते एक साथ 3 दिनों की छुट्टी होने के कारण हम सभी भाई बहन वाड़ा में दीदी के पुराने घर पर रहने चले गए। गांव में आबादी कम है, इसलिए माहौल काफी शांत है। वैसे हम हमेशा सामान्य व्यस्त दिनचर्या से थोड़ी राहत पाने के लिए समय निकालकर यहाँ आते हैं। हम शाम को पहुंचे। सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन मेरा भाई रोहित आने के बाद से बेचैन था। हम सबने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी। उसका यह व्यवहार सभी को अजीब लगा, क्योंकि मेरा भाई जो हमेशा उत्साहित रहता था आज बहुत शांत था। ऑफिस के गेट से उसे लेते समय मैंने इस बदलाव को नोटिस किया, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। फ्रेश होने के बाद हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मेरा भाई अब भी उसी मूड में था। पता नहीं उसे क्या हुआ था। मैंने फिर से उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने कोई इच्छा न होने का संकेत देते हुए सिर्फ अपना सिर हिला दिया। रात होने वाली थी। गांव होने के कारण वाहनों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। दीदी खाना बना रही थी। हम लोग बाहर बरामदे में बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ समय के बाद दीदी ने खाना खाने के लिए हमें आवाज दी। हमने अपना भोजन समाप्त किया। मेरा भाई हमारे साथ होते हुए भी साथ नहीं होने जैसा था। खाना खाते समय सिर्फ कुछ मांगने के अलावा उसने किसी से कोई बात नहीं की। खाने के बाद हम सब रात को टहलने निकले। भाई का मन नहीं था, तो वह घर के सामने पेड़ के नीचे झूले पर बैठ गया। जब हम सब टहल रहे थे तो यह विषय सामने आया कि आखिर में इसको हुआ क्या है। मुझसे यह सवाल पूछा गया, लेकिन मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सका। करीब आधे घंटे बाद हम फिर घर की ओर मुड़े। हमने देखा कि भाई बिल्कुल वैसे ही बैठा कुछ सोच रहा था। अब चिंतित होना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने जाकर पूछा, भाई क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? उसने सिर्फ मेरे तरफ देखकर नहीं कहकर सिर हिलाया। मैंने फिर कहा, चल अब कुछ सोच मत, बहुत रात हो गई है, सो जा। कल जब तेरा मूड ठीक होगा तब बात करेंगे। तू जाकर सो जा, मैं बाद में आऊंगा, भाई ने कहा। इसलिए मैं बिना कुछ कहे सोने चला गया। सुबह करीब 4 बजे किसी आहट से दीदी की नींद खुल गई। वह बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर देखा। बाहर देखकर वो चौंक गई। भाई वैसे ही झूले पर बैठा था सारी रात। दीदी ने हम सबको तुरंत जगाया और भाई से बात करने को कहा। हमने भाई से दोबारा पूछताछ की, लेकिन वह अब भी कुछ भी बोलने के मूड में नहीं था। हम उसे किसी तरह घर के अंदर ले आए। मैंने तय कर लिया था कि सुबह होते ही उसे घर ले जाऊंगा। शायद वह घर पहुंचकर बताएगा कि क्या हुआ है। सुबह होते ही मैं कार लेकर निकल पड़ा। हड़बड़ी में मैं पानी की बोतल लेना भूल गया, इसलिए मैंने कुछ दूरी पर एक ढाबे के पास कार रोकी और पानी लेने के लिए नीचे उतरा। बस 5 मिनट बाद मैं फिर से कार के पास आया और देखा तो क्या, भाई कार में नहीं था। मैंने जल्दी से उसे फोन लगाया, लेकिन वो नॉट रीचेबल बता रहा था। मैंने आसपास पूछताछ की, लेकिन मेरे बताए अनुसार व्यक्ति को किसी ने नहीं देखा था। तो आखिर भाई गया कहाँ? दीदी को कई बार फोन लगाया, लेकिन वह भी नहीं लग रहा था। मैं लगभग 4 घंटे तक पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। मैंने उस जगह का कोना कोना खोज लिया, लेकिन भाई कहीं नहीं मिला। आखिरकार मैंने निराश होकर घर जाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं घर वालों को फोन करके बता दूं, लेकिन माता पिता डर जाएंगे
इसलिए मैंने घर जाकर उन्हें बताने का फैसला किया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद मैं घर पहुंच गया। घर पर कोई नहीं था। माँ शायद कहीं बाहर गई होगी, यह सोचकर माँ को फोन लगाया, लेकिन 7-8 बार फोन करने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया। मुझे गुस्सा आया और मैं कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। एक पल के लिए आंखें बंद हुई थी कि भागदौड़ की थकान के कारण कब नींद आ गई मुझे ही पता नहीं चला। जब मैं उठा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। माँ भाई से कुछ बात कर रही थी। मैं जल्दी से उठा और भाई से पूछने के लिए बाहर आया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही भाई ने कहा, क्या रे, क्यों, कैसा रहा सफर? इस बार कितने मजे किए? ये सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा, भाई क्या तुझे पता है कि कल तूने पूरे दिन कैसा व्यवहार किया? एक तो पूरे दिन किसी से बात नहीं की, पूरी रात तू बाहर बैठा रहा, और अब तुझे मजाक सूझ रहा है? तूने मुझे पूरे दिन कितना परेशान किया। आज सुबह आते समय तू आधे रास्ते में कार से उतर गया। क्या तुझे कुछ लगता नहीं सब कितने परेशान थे? भाई ने कुछ देर सोचा और बोला, क्या बात कर रहा है? मैंने कल ही कहा था कि ऑफिस के काम के कारण मैं इस बार साथ नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम लोग चले जाओ, और अब ये क्या बकवास कर रहा है? यह सुनते ही मैंने कहा, भाई अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे कारण मैं पहले बहुत परेशानी झेल चुका हूं, और बाकी सभी लोग भी कितने परेशान थे। तभी भाई ने बोला, अरे ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? मैं ऑफिस के काम से एक साइट विजिट के लिए गया था, तो मैं वहां तुम लोगों के साथ कैसे आऊंगा? माँ से पूछ ले चाहिए तो। माँ ने मेरी तरफ देखा तो माँ बोली, देख क्या रहा है, सही तो बोल रहा है वो। और तुझे क्या हुआ है? तू सुबह कब आया? क्या नींद पूरी नहीं हुई? अब मेरा गुस्सा खत्म हो चुका था और मैं पूरी तरह से हैरान था। कल भाई का व्यवहार, आज आते समय जो हुआ वो, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई सपना तो नहीं था, और मैं इसका अकेला गवाह भी नहीं हूं। उसी वक्त दीदी का फोन आया। शायद तुम लोग पहुंच गए क्या, यह पूछने के लिए। मैंने फोन सीधे भाई को दे दिया। भाई ने बात करना शुरू किया और अचानक शांत हो गया। कल भाई यही घर पर था और हमारे साथ वाड़ा आया ही नहीं। फिर वह व्यक्ति कौन था जो हमारे साथ था, जो बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसा दिख रहा था? लेकिन अब मैं ये जान गया कि वह मेरा भाई नहीं था, क्योंकि अचानक आधे रास्ते से गायब हो जाना, ऐसा मेरा भाई कभी नहीं करेगा। अगले दिन दीदी और बाकी सारे भाई बहन मेरे घर आए। जो हुआ उसके बारे में बहुत चर्चा हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए मैंने आज इंटरनेट पर खोज की तो डॉपलगैंगर के बारे में पता चला। डॉपलगैंगर यानी आपके जैसे दिखने वाला दूसरा व्यक्ति जो अब जीवित नहीं है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इसके बारे में अधिक जानने और वीडियोस देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में मौजूद है। इमिली सेज इसका एक उदाहरण है। आप इमिली सेज डॉपलगैंगर के बारे में खोज कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।